नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कल हमने चर्चा की थी आश्रव की। आश्रव में भी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव किन कारणों से होता है। आज अपनी चर्चा चलेगी दर्शनावर्णी का आश्रव किन कारणों से होता है। देखो जीव ये तो कहता है कि पता नहीं, हम इतना पढ़ते हैं सुनते हैं, हमें देर से समझ में आता है। कोई ऐसा होता है जिसको एक बार में जल्दी से समझ में आ जाता है, पढ़ा हुआ भूलता भी नहीं है, है ना। तो ये सब किसका खेल है कि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोक्षम प्रमाण ज्ञान होता है। जिसका ज्ञानावर्णी का क्षयोक्षम विशेष है उसे जल्दी से विद्या आ जाती है, लंबे समय तक याद रहता है। जिसका ज्ञानावर्णी का उघाड़ कम है वो जल्दी से चीजें समझ में नहीं आती और लंबे समय तक याद भी नहीं रहती। तो कोई और कारण नहीं है हमारे ज्ञान की हीनता में, हमारे कोई ऐसे परिणाम हैं जिनके कारण हमारे ज्ञान की हीनता अथवा उत्कृष्टता होती है। तो उस परिणामों की चर्चा की थी कि जो भी ज्ञान की आराधना के साधन हैं उनमें विघ्न डालना, प्रशंसनीय ज्ञान की निंदा करना, ठीक है, ऐसे भावों के फल में ज्ञानावर्णी का आश्रव होता है। अब दर्शनावर्णी के आश्रव की बात है। देखिए, दर्शन का मतलब होता है जानने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको देखना कहते हैं। नेत्र इंद्रिय से देखने की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके आश्रवों के कारणों में कुछ नेत्र इंद्रिय आदि को नुकसान पहुंचाने की चर्चा भी करेंगे। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? हम पढ़े भैया। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए चलिए। दर्शन के संबंध में मात्सर्य करना, कोई वस्तु देखने के इच्छुक को नहीं दिखाना, देखने में अंतराय डालना, नेत्र निकाल लेना, अन्य की इंद्रियों को बिगाड़ने की इच्छा करना, अपनी दृष्टि की सुंदरता और बहुत दिखने का गर्व करना, नेत्रों को लंबे करना, नेत्रों को फाड़कर देखना, दिन में सोना, रात्रि में अधिक निद्रा लेना, सदा काल आलस्य रूप रहना, नास्तिक पक्ष ग्रहण करना, सम्यक दृष्टि को दोष लगाना, कुतीर्थ की प्रशंसा करना, प्राणियों का घात करना, संयमी यतीश्वरों के प्रति गलानी करना इत्यादि कार्यों से दर्शनावरण कर्म का विशेष आश्रय होता है। देखिए, हमने बताया था वैसे तो जिनसे ज्ञानावर्णी का आश्रव होगा उन्हीं से दर्शनावर्णी का भी आश्रव होता है, क्योंकि दर्शन और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है ना। जितना आपका ज्ञानावर्णी का उघाड़ होता है लगभग उसी अनुपात में दर्शनावर्णी का भी होता है। लेकिन फिर भी जैसे दिन में निद्रा लेना, आलस रूप रहना, ठीक है, किसी के देखने आदि में विघ्न डालना, उससे दर्शनावर्णी का आश्रय विशेष होता है। अब वेदनीय कर्म की चर्चा करेंगे, उसमें असाता वेदनीय संबंधी आश्रव के कारण। देखिए, लौकिक प्रतिकूलताएं, अनिष्ट सामग्री का मिलना, ये सब असाता वेदनीय कर्म के उदय से होता है। ठीक है, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अपने ही असाता वेदनीय कर्म के उदय में ये जीव प्रतिकूलता का वेदन करता है। अब देखिए, असाता वेदनीय संबंधी आश्रव के कारण क्या है। सूत्र नंबर 11, दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सदवेदस्य। देखिए, ये क्या क्या भाव हैं। दुख, शोक, ताप
आक्रंदन, वध, परिदेवन, अन्य आत्म, हाँ, अन्य आत्म यानी दूसरों का, और आत्म माने अपना। परो भय स्थानान्य सद्वेदस्य। देखो, अन्यात्म यानी अपना, पर दूसरे का, उभय माने दोनों का। तो इसके संबंध में दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये असत वेदस्य, असाता वेदनीय के आश्रव के कारण है। देखो, अपने को कोई कष्ट आया, कोई प्रतिकूलता आई, उसमें जो जितना ज्यादा दुख फील करेगा, उसके नवीन असाता कर्म का विशेष आश्रव होगा। जैसे मानो 4 व्यक्ति हैं और चारों को एक जितना बुखार है, लेकिन चारों व्यक्तियों में एक तो ऐसे चिल्लाता है बहुत जोर से कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर ले, ठीक है। दूसरा ऐसा रोता है कि उसको देखकर सामने वाला भी रोने लग जाता है, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है, कहता है कुछ नहीं हो जाएगा ठीक, कम दुखी होता है। और चौथा ऐसा भी होता है कि किसी को पता ही नहीं लगता कि उसको बुखार भी चढ़ा है। तो आप ये देखो, चारों को बुखार एक जैसा है, लेकिन फिर भी जो उसमें ज्यादा आक्रंदन करता है, ज्यादा हाय हाय करता है, उसको नवीन असाता का भी आश्रय होता है। और पहले असाता के उदय में रोगादिक लगे, अनिष्ट सामग्री मिली, फिर असाता का आश्रय होगा तो पुनः उसके फल में फिर से यही बीमारियां, यही प्रतिकूल सामग्रियां मिलेंगी। तो लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को ये दिखाएं कि हम ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा दुखी हैं, तो उससे दुख कम नहीं होता, दुख बढ़ता है। इसलिए कैसा भी असाता का तीव्र उदय आए, ज्यादा दुखी नहीं होना। अब देखो, इसकी डिग्रियां हैं। जैसे आक्रंदन, आक्रंदन होता है माने फूट फूट के रोना जैसे। अब देखिए, पढ़िए नीचे। स्व, पर और उभय संबंधी दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन असाता वेदनीय संबंधी आश्रव के कारण है। स्वयं को अनिष्ट रूप विरोधी द्रव्य का संयोग होना, इष्ट वस्तु का वियोग होना, कटुक रूप खोटे वचन का श्रवण करना इत्यादि अशुभ रूप बाह्य सामग्री का मिलाप होने पर अंतरंग में असाता वेदनीय कर्म के उदय की निमित्तता में आत्मा का पीड़ा रूप परिणाम होना दुख है। अपने उपकारी माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बांधव आदि कुटुंब, मित्र, धन संपदा आदि इष्ट वस्तु के संबंध का विच्छेद होने, उनके नाश, वियोग में आत्मा की का चिंता, खेद रूप निराश परिणाम होना शोक है। देखिए, दोनों में अंतर। दुख क्या कहा कि कोई अनिष्ट सामग्री मिली, बैठ के पढ़िए, ठीक है ना। तो उसके उदय में आत्मा का जो पीड़ा रूप परिणाम है, वो तो दुख है, माने ये सामान्य है पीड़ा रूप परिणाम। अच्छा, अब अपने उपकारी माता पिता, स्त्री, भाई, बंधु, इनके संबंध का वियोग होना, उसमें आत्मा में चिंता, खेद रूप निराश परिणाम, ये शोक है, गमगीन सा रहना जैसे। आगे पढ़िए। कोई निंदनीय कार्य करने से अपना अपवाद, तिरस्कार होने पर अंतरंग में कलुष परिणाम से तीव्र पश्चाताप करना ताप है। समझ में आया? वो पश्चाताप की अग्नि में जलता है, कितना खेद खिन्न रहता है, वो शोक है, सॉरी, ताप है। ताप। हाँ, परिताप से उत्पन्न अश्रुपात पूर्वक प्रकट रूप में अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोना आक्रंदन है। समझ गए? माने जैसे किसी का वियोग हो जाता है तो वहां बहुत लोग आते हैं, लेकिन कोई ऐसे रोता है कि आक्रंदन करता है,
माने खूब अश्रुपात करते हुए कैसे रोता है कि दूसरे को भी, देखने वाले को भी कैसे कलुषित परिणाम हो जाते हैं, रोना आ जाता है। खैर वो तो परिदेवन में आएगा। यहाँ आक्रंदन मतलब फूट फूट के रोना। हाँ आगे। जीव के आयु, इंद्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास, इन 4 मूल प्राणों का वियोग करना वध है। क्योंकि इससे भी संकलेश असाता वेदनीय का आश्रय होता है। इसलिए देखिए, जो अभक्ष भक्षण करते हैं, ठीक है, जीवों की दया नहीं पालते, देख के नहीं चलते, अनछना पानी गिराते हैं, बिना देखे पोछा लगा देते हैं, पानी फैला देते हैं, बिना जीवों को देखे गैस जला लेते हैं, ठीक है, बिना ढंग से देखे टीवी देखते देखते मटर छील ली और सेम बिनाड़ ली, उसके अंदर कितने सारे जीव कट जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे जीवों के असाता वेदनीय का तीव्र आश्रय होता है। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई आदमी तो बच गए इन सब पापों से, औरतें फंस गई, क्योंकि भैया मटर उन्हें ही बिनारनी है, सेम उन्हें ही बिनारनी है। अच्छा एक काम करें, नौकरानी रख लेते हैं, ठीक है, अब तो उसी के सिर पे लगेगा पाप सारा। क्यों? देखो, इसीलिए अब मान लो किसी का कोई 25 गज का घर है, तब तो आप खुद पोछा लगा लोगे, सफाई कर लोगे। किसी की 500 गज का घर है, तो बेचारा वो तो पूरे दिन सफाई करता ही रह जाएगा, फिर वहां नौकर रखने पड़ेंगे। अब नौकर तो विवेक रखेगा नहीं। इसीलिए देखो, जितना जितना परिग्रह बढ़ता है उतनी हिंसा भी बढ़ती है। समझ में आया ना? और देखो, आप पोछा लगाओगे, आपको चींटी दिख गई, आप बचा लोगे, लेकिन वो काम करने वाली बाई, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका कुल कैसा है, वो तो परिणामों में हिंसक है। आपको नाम बताएंगे कि मेरा नाम सीता है, गीता है, ठीक है, वैसे उसका नाम होगा नजमा और सलमा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं देता फिर, तो उनके परिणामों में क्रूरता इतनी है, तो उसका भी सारा दोष अपने सिर पर है। देखो, अपने को जो जिम्मेवारी मिली है, जैसे पुरुष है, अब अगर वो जो धंधा व्यापार करता है उसमें छल कपट करता है, कषाय करता है, तो वही भागी है पाप का सारा। लेकिन अगर स्त्री उसमें सहयोगी है और उसके कमाए हुए धन में आनंद मानती है, ठीक है ना, और कहती है और ज्यादा छल कपट करो और बेईमानी करो, तो वो भी बराबर की हिस्सेदार है। उसी प्रकार बने महिला ने जो काम किया बनाया, और वो अपना विवेक जागृत नहीं रखता, ठीक है ना, और उसमें आनंद मनाता है, तो वो भी हिस्सेदार है बराबर का। लेकिन फिर भी अपने ऊपर जो जिम्मेदारी हो, ठीक है, हमें तो हमारे परिणामों का फल मिलेगा। तो अगर हमारे चित्त में दया होगी, तो हम मटर बिनारते वक्त टीवी नहीं देखेंगे, है ना। जैसे सेम है। अब ये चीजें, इनमें क्या है कि बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत विवेक चाहिए होता है। आपको बिल्कुल साफ दिखेगी सब्जी, लेकिन अगर आप गहराई से बारीकी से उसे शोधेंगे, तो आप कहेंगे बताओ, बिल्कुल साफ सुथरा फल, साफ सुथरी सब्जी, और उसमें भी कीड़े निकल आए, है ना। और कोई कहता है हमारे तो कभी नहीं निकलते, आपके कैसे निकलते हैं? तो भैया जो देखेगा उसी को दिखेंगे, जो देखेगा ही नहीं उसको दिखेंगे कैसे? हम्म। मेरे घर में हमेशा मेरे खाने में ही बाल निकलता था, और किसी के में नहीं निकलता था। तो मम्मी कहती थी तेरे ही खाने में निकलेंगे सारे बाल, और किसी के तो नहीं निकला। समझ में आया? तो जब आप देखेंगे तो दिखेगा, नहीं देखेंगे तो कहाँ दिखेगा, है ना। तो इसलिए मुझे ये बताना है कि देखो, इससे असाता वेदनीय का तीव्र आश्रय बंद होता है, कि हम हॉस्पिटलों में तो जा जाके लगेंगे, और डॉक्टर कहेगा, तब हम कितना परहेज करेंगे, कितनी सावधानी से काम करेंगे सब चीजों का। बीच में वो चल गया था ना, लोग हर वक्त हाथ में भी ग्लव्स पहन के रखते हैं, मास्क भी लगा के रखते हैं, बाहर से आए बाहर के कपड़े बाहर उतार दिए, ठीक है ना, वो धुलने के बाद घर में प्रवेश नहीं होंगे। और जैन धर्म कहता है कि 16 के कपड़े शुद्धता पूर्वक, बाहर के वस्त्रों में मंदिर नहीं जाओ, बाहर के वस्त्रों में भोजन नहीं करो, तब हम नहीं मानते। देखो, जैन दर्शन कितना साइंटिफिक दर्शन है।
ऑपरेशन करने वाला भी ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना, तो जूते उतार कर, कपड़े चेंज करके। समझ में आया? और यहाँ हम सोचते हैं क्या ढकोसलेबाजी है, क्या क्रियाकांड है। तो भैया ये क्रियाकांड नहीं है, ये बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। तो हम तो यही कह रहे थे कि जीव कहता है हमने भैया कुछ नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं हमारे पाप के उदय क्यों आते हैं, हमारा बुरा क्यों होता है, हमारे असाता का उदय क्यों रहता है। क्योंकि हम जीवों की दया नहीं पालते। यहाँ लिखा था ना, देखो, जीव के आयु, इंद्रिय बल, श्वासोच्छ्वास, इन चार मूल प्राणों का वियोग करना वध है, और ये असाता वेदनीय के आश्रव का कारण है। देखो, किसी पे कोई भी, किसी ने तंत्र मंत्र कराया हो, कोई ग्रह नक्षत्र आपके खराब हो, आपके शनिचर चढ़ा हो, आपके मंगल चढ़ा हो, सब उतर जाएंगे अगर आप दया का पालन करेंगे। ठीक है ना? छना जल यूज करो, रात्रि भोजन त्याग करो, देख शोध कर काम करो, जीवों की दया पालो। आपके ऊपर कोई भूत पिशाच डाकिनी, ठीक है, कोई तंत्र मंत्र, कोई आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपका बुरा किसी के करने से नहीं होता, अपने स्वयं के परिणामों से होता है। अगर हमारे परिणामों में क्रूरता है तो गारंटी से हमें ऐसा पाप का आश्रय होगा, और हमारे परिणामों में दया है, प्रमाद नहीं है, तो हमें पाप का आश्रय कहाँ होगा? निरंतर साता वेदनीय का आश्रय होगा। बात समझ में आई? जिनको दवाइयां बंद करनी हो, अपनी हॉस्पिटल जाना बंद करना हो, तो वो अपने घर में, ठीक है, अहिंसा का पालन करें। तो नियम से देख लेना, आपके असाता का उदय साता में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब जीवों को भरोसा नहीं आता इस बात का। चलिए, तो देखिए, सिद्धांत का वाक्य है कि जीवों का वध करने पर असाता वेदनीय का आश्रय होता है। ठीक है, आगे पढ़िए। संकलेश परिणामों से ऐसा रुदन करना जिसे सुनकर स्व पर उपकार के इच्छुक जीव को करुणा उत्पन्न हो जाए, वह परिदेवन है। देखो, परिदेवन में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति रो रहा है ना, उसको देख के दूसरे भी रोने लगते हैं ना, तो वो परिदेवन है। माने इतना ज्यादा दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि दूसरे भी बेचारे दुखी हो जाते हैं उसको देखकर। तो कभी भी इस प्रकार का दुख नहीं मनाना चाहिए। इससे स्वयं को भी असाता का आश्रय होता है, और दूसरे के परिणामों में भी हम लोग निमित्त बनते हैं दुखी करने में। प्रश्न। अभी रह गया भैया। ये दुखादि हम्म मात्र अपने आत्मा में ही होना स्वात्म स्थान है, अन्य आत्मा में होना परात्म स्थान है, और स्व पर दोनों आत्माओं में होना उभयात्म स्थान है। इनसे असाता वेदनीय का आश्रय होता है। यानी मैं अपने परिणामों में करूं, दूसरे के परिणामों में कराऊं, अथवा दोनों में हो, तो जीव को असाता वेदनीय का आश्रय होता है। प्रश्न। शोक ताप आदि एक दुख की ही जातिमय है, तब फिर सूत्र में इनका पृथक पृथक ग्रहण क्यों किया है? प्रश्न समझ में आ गया कि ये तो एक जैसे ही है, ये दुख की ही जाति में फिर अलग अलग क्यों गिनाए हैं? पढ़िए। ये उत्तर, ये सभी एक दुख में ही आ जाते हैं, यह बात सत्य है। परंतु यहाँ दुख की पृथक पृथक जाति बताने के लिए उन्हें विशेष रूप से कहा है। पढ़िए। जैसे गाय के विशेष बताने के लिए खंडी, मुंडी, काली, धोली इत्यादि अनेक भेद बताते हैं, उसी प्रकार दुख संबंधी भावों में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद संभव हैं। उनका विशेष ज्ञान कराने के लिए शोक आदि का पृथक ग्रहण किया है। ठीक है, दुख तो एक सामान्य है, लेकिन उस दुख में भी कितनी वैरायटी होती है। ठीक है ना? जब अपने पिता पुत्र भाई बांधव आदि का वियोग हो जाए, तो परिणामों में कैसा होता है? वो शोक होता है।
ठीक है ना, वो दुख का एक टाइप है, उसको कहते हैं शोक। तो इस प्रकार से उसके विशेष भेद बताने के लिए यहाँ हमने शोक आदि अलग से ग्रहण किए हैं। क्रोधादि परिणामों द्वारा ये दुखादि स्वयं में भी होते हैं, पर में भी होते हैं तथा स्व पर दोनों में भी होते हैं। यह विशेष ज्ञान मात्र दुख का ग्रहण करने से नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जैसे हमें समझ में आया परिदेवन, आक्रंदन, तो इनसे हमें समझ में आया कि अपने में भी और दूसरे में भी कैसे हम दुख। पढ़िए आगे। असाता असाता वेदनीय कर्माश्रव संबंधी इन कारणों के अतिरिक्त अशुभ प्रयोग करना, पर को पाप कार्य की करने की प्रेरणा देना, पर का अपकार करना, पर संबंधी मिथ्या बातें कहना, चुगली करना, निर्दयता के कारण पर की दया नहीं करना, पर को तीव्र पीड़ा उत्पन्न करना, पर के अंग उपांग छेदना, मर्म स्थानों का भेदन कर विदारण करना, दूसरों को ताड़ना देना, दूसरों को कष्ट उत्पन्न करना, अन्य का तिरस्कार करना, अन्य को झुलसाना, अन्य को चिढ़ाना, पर के अंगों को छीलना काटना, पर की आशा का निरोध करना, पर को बांधना रोकना, अपने पैरों से मसलना। देखिए, ये सब वो कार्य हैं जिनसे असाता वेदनीय का आश्रय होता है। देखिए, हम पुण्य तो बहुत करते हैं, लेकिन उस पुण्य को जला लेते हैं, पाप भी बहुत कर लेते हैं। ये देखो, अशुभ प्रयोग करना। अशुभ प्रयोग क्या है? कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जो पाप के हों, जैसे कोई कोई लोग कि किस तरह चींटियों को मारा जाए, ठीक है, किस तरह मच्छरों को मारा जाए, चूहों को कैसे पकड़ा जाए, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये सब असाता वेदनी के आश्रम के कारण है। पर को पाप कार्य करने की प्रेरणा देना। भैया तू रेस्टोरेंट खोल ले, बड़ी कमाई है, ठीक है ना, तो ऐसी प्रेरणा देना। आपको पता है 100 कसाई बराबर एक हलवाई, ऐसा रतन करण श्रावकाचार्य जी में लिखा है। क्योंकि वहां दिन रात कितने त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, निरंतर भट्टी जलती है, उसके निमित्त से कितने जीवों का घात होता है। पर का अपकार करना, एक होता है उपकार, उपकार का अपोजिट होता है अपकार, ठीक है, यानी बुरा करना, कर तो सकते नहीं लेकिन करने की भावना। पर संबंधी मिथ्या बातें कहना, ठीक है, झूठ सच लगाना, चुगली करना, निर्दय परिणामों के कारण दूसरे की दया नहीं करना, तीव्र पीड़ा उत्पन्न करना, दूसरे के अंगोपांग छेदना, मर्म स्थानों का भेदन कर विदारण करना, दूसरों को ताड़ना देना, माने हमेशा दूसरों को डांटते धमकाते रहना। आज हम बलवान हो गए तो जो निर्बल हैं, हम धनी हो गए तो जो गरीब हैं, है ना, उनको ताड़ना देना। मानो हम गाड़ी में जा रहे हैं तो साइकिल वाले को, रिक्शा वाले को गाली बकेंगे कि हटा ले यहाँ से, तो ये सब क्या हो गया? ताड़ना देना। दूसरे को कष्ट उत्पन्न करना, दूसरों का तिरस्कार करना, अन्य को झुलसाना, किलसाना, चिढ़ाना, पर के अंगों को काटना छीलना, पर की आशा का निरोध करना। क्या हुआ? पर की आशा का निरोध करना, माने सामने वाले व्यक्ति की कोई बात है उसको काट देना, मना कर देना। पर को बांधना, रोकना, अपने पैरों से मसलना। बढ़िए आगे। बलात् अपने वश में रखना, बंदी गृह में करके उसे स्वच्छंद इच्छा विहारी नहीं रहने देना, अन्य के ऊपर बोझ लाद कर चलाना, देखिए, एक उसके बात और शरीर को। बताऊं, जो अपने घर में ये कुत्ता बिल्ली आदि हिंसक प्राणियों को पालते हैं, तो ये साफ साफ लिखा है कि वो नरक के पात्र होते हैं, नरक में जाते हैं। आपको लग रहा है, लेकिन आपने उनको स्वच्छंद इच्छा विहारी नहीं रहने दिया। आप घर में रखेंगे तो बांध के भी रखेंगे उन्हें, ठीक है ना। और कुत्ता है, आप भले उसे कितना भी दूध पिलाना, रोटी खिलाना, लेकिन जहां उसका मौका मिलेगा वो बिल्ली को मारे बिना नहीं रहेगा।
आगे पढ़िए। उसके शरीर को घसीटकर रगड़ना, अन्य को लज्जित करना, स्वपर को कलेश उत्पन्न करना, अन्य के प्राणों का घात करना, अपना क्रूर स्वभाव रखना, पाप कर्म की आजीविका करना, अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन पाप करना, हाँ जी, जाल। इसमें एक बात आई, स्वपर को कलेश उत्पन्न करना। कुछ होते हैं ना कलेशी जीव, जहां रहते हैं वहां कलेश ही कलेश करना है। घर में हो तो घर के परिवार के सदस्यों के साथ कलेश, मंदिर में हो तो मंदिर के लोगों के साथ, दुकान पे हो तो अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार ग्राहकों के साथ कलेश कला करना। तो जिस घर में कला उत्पन्न होती है ना, उसके सारे सुख समृद्धि नष्ट हो जाते हैं। और तीव्र पाप का आश्रय बंद होने से दरिद्रता आती है, दुख आता है, रोग आते हैं। इसलिए कलेश अधिक नहीं करना चाहिए, कलह से बचना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, समता रखनी चाहिए, अपने कर्म के उदय का विचार करके, है ना। जैसे कई बार सास बहू, और छोड़ो मियाँ बीवी ऐसे मिल जाए, कोई पुराने बैरी हों और यहाँ आकर पति पत्नी बन गए, तो दिन रात जूता चप्पल चले, बर्तन भांडे चले, ठीक है, तो क्या होगा? थाने पुलिस मुकदमे तो होते ही हैं, शरीर में रोग लग जाएंगे, घर का धन भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है, बच्चे भी खराब हो जाएंगे, कितना वातावरण दूषित हो जाता है। तो क्या करना? समता रखना, और अपने कर्म के उदय से सब संयोग मिले हैं, ऐसा स्वीकार करना। ठीक है, सास बहू का इसलिए नहीं बोला कि वो जॉइंट फैमिली के जो जमाने थे वो गायब होते जा रहे हैं। तो ले दे के कौन बचते हैं? पति पत्नी बचते हैं आपस में, या फिर बच्चों से, ठीक है ना। तो कलह नहीं करना, उससे असहता का आश्रय बंद होता है। और देखिए क्या कहा, पाप कर्म की आजीविका नहीं करना, माने जिसमें जीवों का बहुत घात हो, ऐसे कार्य करके अपनी आजीविका नहीं चलाना। ठीक है, जैसे कोई कहे अचार मुरब्बों का काम कर लो भैया, बड़ी कमाई है, तो ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, और केमिस्ट का काम, दवाइयों की शॉप, इसमें बहुत हिंसक सामग्री यूज होती है, कॉस्मेटिक है। अब आप देख लेना हार्डवेयर का काम, जिसमें कुल्हाड़े फावड़े छुरी चाकू, इन सब चीजों को आप उसका व्यापार करते हैं, और लोग ले जाके क्या करेंगे? सारा हिंसा का ही काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे कई लोग पतीले वतीले किराए पे देना, तो वहां लोग क्या करेंगे? सब्जियां पकाएंगे, आलू पकाएंगे, उसमें कितने जीव मरेंगे। ठीक है, अब हलवाई जो मटर बनाते हैं, हलवाई भी ऐसे चेक करते होंगे ना, छील के, कि किसी में कीड़ा है तो अलग निकाल दें। आप सोचो जरा, कल्पना करो, चलो दूसरों की छोड़ो, मान लो मुझे ही 10 किलो मटर बनानी हो, 10 किलो मटर, तो बताओ कितना चेक कर पाऊंगा? और काम भी जल्दी करना, नहीं तो मालिक नौकरी से हटा देगा। तो आदमी क्या कहता है? भैया भाड़ में जाए, मुझे थोड़ी खाना है। और उनको विवेक भी नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कहते हैं कि होटल का खाना क्यों नहीं खाना। होटल में तो सबसे सड़ा हुआ माल होता है। हमारे बाहर यहाँ बाजार लगता है शनिवार को, तो एक व्यक्ति रात को घूम रहा था, और वो कह रहा था पता नहीं कौन से वाले टमाटर, प्यूरी वाले टमाटर हैं क्या, कुछ नाम बोल रहा था ऐसे ही, या क्या बनती है उससे, प्यूरी बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ग्रेवी वाले। हाँ, ग्रेवी वाले टमाटर। तो मैंने टमाटर वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये कौन से टमाटर होते हैं? कहता भाई साहब वो जो बिल्कुल सड़े हुए होते हैं ना, पिचक पिचक जाते हैं, तो हम नीचे इकट्ठे कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये टुच्चे मुच्चे ढाबे वाले लेके जाते होंगे, जो बढ़िया होटल वाला है, रेस्टोरेंट वाला, वो तो नहीं लेके जाता होगा। कह रहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो, बड़े बड़े होटल वाले लेके जाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट कुछ खास आता है लोगों को, है ना। देखो भोजन में एक सिरका डलता है, सिरका। सिरका क्या होता है? माने जब कोई चीज बेइंतहा सड़ जाती है, उसमें इतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तब उसमें वो तिखास आती है।
जो चाउमीन वगैरह में डलता है ना सिरका, तो वो तिखास का लोगों को मजा आता है। उसी प्रकार जब कोई सब्जी हद से ज्यादा सड़ जाएगी, ठीक है ना, तो उसका कुछ अलग सेपरेट टेस्ट आता होगा कि वो ग्रेवी बनाते हैं उससे। और आपको पता है होटल वाले क्या करते हैं? आप रुके, आपने कहा साहब ये वो कहते हैं आप 15 मिनट वेट करो, अभी बन के आता है। तो 15 मिनट आप वेट तो करते हो, लेकिन उनकी ग्रेवी तो रेडी होती है, वो 2-2 दिन चलती है। मुझे तो ये भी पता चला जो शादी ब्याह में आप जाते हो ना, इनमें क्या करते हैं कि वो भोजन उनका सुबह वाली दोपहर वाली शादी का रात वाली शादी में भी यूज हो जाता है। और आसपास ये जो एक शादी है, 2 शादी है, एक कंपाउंड में कई सारी होती हैं, तो भगवान जाने कैसे क्या करते हैं कि वो चलती रहती है उनकी सब्जी वब्जी सब चीजें। तो बस आप थोड़ा सा विचार करना, इसलिए जो बातें कही जाती है ना, इसके पीछे लॉजिक यही है। एक बार हमने देखा काली मलका की दाल होती है ना, काली मलका की दाल में काले रंग के ढोरे पड़ जाते हैं। ढोरे समझते हैं आप? छोटे छोटे से खटमल जैसे काले काले जीव होते हैं, हैं? तो अब तीर्थ स्थान की बात है तो होटल की तो फिर बात क्या होगी। वहां वो सब्जी बनाई उन्होंने, और वैसे शुद्ध भोजनालय है, और उसमें काली मलका की दाल में दुनिया भर के ढोरे। अब देखने वाले देखते ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आप अपने हाथ का विवेक पूर्वक खाएं, वही शुद्ध हो सकता है। बाकी किसी का कोई भरोसा भैया, नहीं कर सकते। बताइए भाभी जी। भैया आप घर में काम करते हो क्या? क्यों? आपको इतनी सूक्ष्मता से कैसे पता है? नहीं, ऐसे कुछ तो भी जब जेंट्स को पता ही नहीं बात। काम होता रहता है ना तो हम देखते रहते हैं। और जब वो बिनारती है ना मुझे दिखाती है कि देखो, तुम्हें दिख रही है इसमें कोई जीव? मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। और फिर वो दिखाती है, देखो। मैं कहता हूँ गजब है भाई, ये तो सेम बिल्कुल साफ दिखती है, बिल्कुल करारी ताजी सब चीज। और फिर जब उसको बीच में से छीलते हैं तो उसमें भी कीड़े निकल आते हैं। मतलब बड़ा मुझे तो लगा मुश्किल है। शिवानी बहुत बहुत लकी है भैया, इतना काम करते हैं घर की। इतनी हाँ। सूक्ष्मता में तो लेडी नहीं पता होता जितना आपको पता है। नहीं नहीं। और भैया लड़ते भी नहीं है। भैया लड़ते भी नहीं है। हाँ, सही है। सच में ऐसे हंस हंस के बता देते होंगे बातें बिल्कुल। हाँ अभी शिवानी जी से अकेले में पूछूंगी। हाँ, सही बात है। फिर वो कहेगी कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। समझ में आया ना? सही बात है। तो देखो, आप ये सोचने की बात है कि मतलब ये लगता है कि जैसे मान लो आपको कहीं बाहर खाना भी है, तो कम से कम मटर को, क्योंकि मटर ऐसी चीज है ना कि आपको पता है उसमें बहुत कीड़े निकलते हैं, इस तरह की चीज से बचना चाहिए। मान लो कहीं फंस भी जाओ, तो आपको अगर दाल भी खानी है किसी के हाथ की, ठीक है, तो ऐसी दाल खाना जो साबुत दाल ना हो, 2 दल वाली हो, क्योंकि उसमें कम चांसेस होते हैं जीवों के पड़ने के। और जो साबुत अनाज होते हैं उसमें जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। भैया कल्पना बहन का खाना नहीं बना सकता हर कोई। वो मलका दाल ऐसे साबुत कभी नहीं खाती, उसे पहले फुड़वाएंगी। छोले, राजमा, कोई भी चीज है, फोड़ो पहले उसे, देखो सही बात है। तब बनेगी। सही बात है। उनका गजब है, उनका तो गजब। अरे वो तो केले के लिए भी, वो कहती है कि केले हाँ, को उसके बीच में से खोलना। ऐसे तो उसमें उंगली डाल के। हाँ, मुझे सिखाया था उन्होंने। कह रही मैं केला एक बार लेके ऐसे चक्कू से बिना रही थी। कह रही ऐसे थोड़ी केला बिनारा जाता है, अगर इसके अंदर जीव होगा वो तो कट जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैं कहा दीदी फिर और कैसे होता है? मतलब इतने प्यार से सिखाती हैं, बैठ के सिखाया उन्होंने मुझे बहुत टाइम खाना बनाना। कह रही देखो, मतलब फर्स्ट टाइम पता चला, केला लिया और उन्होंने ऐसे बीच में नीचे से ऐसे उंगली डाली, उसकी 3 फड़ हो गई। कह रही अब इसमें शोधो कि इसमें कोई जीव तो नहीं है। सही बात है। और कह रही हाथ से बिना रहो, इसमें जरूरत क्या है तुम्हें चक्कू की। क्योंकि जीव को भी तो बहुत, बचाना है ना। हाँ बहुत गजब है उनका तो, बहुत गजब। हम्म। उनको अनार नहीं दे सकते जल्दी से, उनका अनार शोधने में 1 घंटा लगता था। और फिर भी वो निकाल देती थी, कह रही देखो ये गला हुआ निकल गया, तुमने छोड़ दिया। सही बात है। बहुत 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 उच्च क्वालिटी का है उनका तो, जो
यत्नाचार पूर्वक क्रिया करती हैं, बहुत उच्च क्वालिटी का। धन्य है आज के युग में ऐसी, मतलब बहुत कम में आते हैं ऐसे। तो देखो, गजब। अगर हम और आप भी, अगर मान लो हम और आप इतने ध्यान से नहीं खाते तो किसका बुरा कर रहे हैं? अपना ही जीवों कर का रहे हैं। नहीं, अपना ही बुरा कर रहे हैं। क्योंकि हमें फिर असाता वेदनी आदि का ऐसा आश्रय होता है। फिर हम देखो कैसे कैसे लोग पड़े हैं 6-6 महीने हॉस्पिटलों में। औरों की छोड़ो, सही। डेली का सुबह शाम का काम है कि डॉक्टर के यहाँ जाना, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाना, लाइन में लगे रहना। ठीक है, पैसा भी जाता है, सारा उपयोग भी जाता है। बेचारा मंदिर कहाँ जाएगा? ना सुबह मंदिर जा सकता ना शाम को। तो आप समझ लेना कि जो मंदिर नहीं जा रहे वो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लें। कहते हैं ना, जिन्हें मंदिर दूर वाह। लगता है तो नरक पास समझना। तो ये अपने परिणामों का फल है। तो इसलिए प्रमाद को छोड़ देना चाहिए। बताओ, डॉक्टर के यहाँ जाने में कौन प्रमाद करता है? और मैं तो देखता हूँ जिनसे चला नहीं जाता वो भी खड़े रहते हैं बेचारे डॉक्टरों की लाइनों में, वहीं पड़े रहते हैं सुबह शाम। 4 घर के फैमिली मेंबर और लगे रहते हैं वहीं पर। माने नरक है साक्षात। भले ही उन्होंने 5 स्टार होटल बना दिए, अब तो हॉस्पिटल भी होटल से कम नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, पीड़ा तो है ही। भैया चलिए। कितने भी होटल से नहीं हो, लेकिन जो मरीज है ना, उसके लिए तो नरक की तरह ही वेदना है। वो तो जो उसके अटेंडेंट होते हैं ना, वो मजे लेते हैं, कहते हैं अरे वाह होटल जैसा है, बढ़िया है। बढ़िया 5 स्टार, स्टारबक्स खुल गया, ये खुल गया, हल्दीराम खुल गया। लेकिन जो मरीज है वो तो उतनी ही वेदना भोगता है, बिल्कुल। उसको कोई कमी नहीं है बेवेदना में। तो देखिए, भगवान ने तो सुखी होने का सारा मार्ग बता दिया है। ठीक है, लौकिक सुख का भी और अलौकिक सुख का भी। और अब भी अगर जीव दुखी रहे तो फिर उसकी खोटी होनहार है। ठीक है ना? कोई जीव ये कहे कि साहब हम बीमार हैं, अरे आपको तत्व ज्ञान का अमृत पिलाया है, अब भेद ज्ञान करो। और भेद ज्ञान नहीं हो रहा तो भी आप ये समझो ना कि आपने जीवों की विराधना की है, इसीलिए आपके शरीर में जीव पड़ रहे हैं। माने कैंसर के कीटाणु पड़ गए ना, तो वो कैसे पड़ गए? आपने उनकी विराधना की होगी जीवों की, जो आज शरीर में उत्पन्न होकर कष्ट दे रहे हैं। समझ में आया? तो आप ये देखो, समझदार हो गैर समझदार हो, जिनवाणी सबका कल्याण करने वाली है, सबको सुखी होने का उपाय बताती है, जो जिस दशा में है उस दशा में। चलिए, पढ़िए। अनर्थ दंड बिना प्रयोजन पाप करना, जाल, फांसी, पिंजरे आदि यंत्र की रचना करना, किसी को विष देकर मारना, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छुरी, कटारी आदि शस्त्र का दान करना, जीवा इंद्रिय की लोलुपता पूर्वक आहार करना, और सुनिए, विश्वासघात करना। देखिए, अनर्थ दंड भी आप सुन लेना। मैंने 1 या 2 प्रवचन